हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9 का पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। मतलब भारत जो होता है वो विभिन्न यहाँ पर मतलब डिफरेंट टाइप की स्थलाकृति मतलब स्थल की आकृति वाला एक विशाल देश है। मतलब भारत में सब स्थलाकृति मौजूद है। ठीक है, जैसे कि आप किस प्रकार के भूभाग क्षेत्र में भूभाग में रहते हैं। आप किस प्रकार के भूभाग में रहते हैं, तो मतलब आप किस प्रकार के भूभाग में यानी क्षेत्र में रहते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, मतलब जो ग्राउंड वाला क्षेत्र होता है, तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको जानते होंगे कि वहाँ के विशाल मैदान कैसे होते हैं। यदि आप पर्वतीय मतलब हिल स्टेशन जो होते हैं क्षेत्र के निवासी हैं, तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली बातचीत परिचित होंगे। भाई बहुत अच्छे से जानते होंगे उनको। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है, जैसे कि पर्वत। ठीक है, पर्वत मिलते हैं, मैदान मिलती है, मरुस्थल यानी रेगिस्तान, और पठार मिलते हैं, और द्वीप समूह मिलते हैं। तो ये इन सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। जो भारत का लैंड है वो क्या करता है, बहुत सारे भौतिक विभिन्नताएं, मतलब जैसे हमने देखा ना कि पर्वत भी मिल रहे हैं, मैदान भी मिल रहे हैं, मरुस्थल भी मिल रहे हैं, पठार भी, और द्वीप समूह मिलते हैं। तो ये सारी बहुत सारी विभिन्नताओं को दर्शाती है। ठीक है, भूवर्गीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, एकदम स्टेबल माना जाता है। परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया है। ठीक है, मतलब भूकंप आए तो हम उसे स्टेबल नहीं मान सकते हैं। हिमालय एवं उत्तरी मैदान जो होते हैं, हाल में बनी स्थलाकृतियां जो हिमालय हैं और उत्तरी मैदान जो हैं वो अभी हाल ही में ही बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, मतलब अनस्टेबल भाग है। ठीक है, हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला जो है एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। युवा है वो, मतलब यंग है, और जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां। तो क्या क्या है, ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां एकदम, और तेज बहने वाली नदियां है। और उत्तरी मैदान में जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। उत्तरी मैदान किससे बने हैं, तो जलोढ़ निक्षेपों से बने हुए हैं। ठीक है, निक्षेप मतलब क्या होता है, डिपोजिशन। ठीक है, तो ये जलोढ़ मृदा जो होती है उसका डिपोजिट हो जाती है, तो उससे बनी हुई है कौन, उत्तरी मैदान। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार जो होते हैं वो आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार किससे बना है। ठीक है, उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है, तो जलोढ़ निक्षेपों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और घाटियों से बना है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब हम हिमालय पर्वत पढ़ने वाले हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत, उत्तरी सीमा मतलब उत्तर में पर सीमा पर विस्तृत मतलब फैला हुआ है हिमालय भूवर्गीय रूप से युवा, यंग और बनावट के दृष्टिकोण से, जो स्ट्रक्चर के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित यानी क्या है, फोल्डेड है। ठीक है, पर्वत श्रृंखला है, और यह पर्वत श्रृंखलाएं
पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु घाटी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं हिमालय के टॉपिक में कि जो हिमालय है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। हिमालय विश्व के सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, एक अधिकतम असम अवरोधों में से एक है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है ये, ठीक है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी चौड़ाई कश्मीर में कितना है, 400 किलोमीटर है एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग जो है उसकी ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। तो किस में अधिक विविधता पाई जाती है, तो अधिक विविधता आपकी पूर्वी भाग में पाई जाती है, ठीक है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे उत्तरी भाग में श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान, आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। तो ये कहाँ पर है, उत्तरी भाग में। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, और जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर की औसत यानी एवरेज ऊंचाई जो है, हाइट और ऊंचाई है, वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। और देखो यहाँ पे ये दे भी रखा है, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे देखो शिखर के नाम बता रखे हैं, देश के नाम बता रखे हैं, हिमालय के कुछ शिखर, ऊंचे शिखर यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। और इसकी ऊंचाई बता रखी है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा जो है वो भारत में है, मकालू जो है वो नेपाल में है, और धौलागिरी जो है वो नेपाल में है, ठीक है। और इसकी यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है, आप देख लीजिए, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी, 8848 मीटर। और यहाँ पर कुछ ऊंचाई, ये सारे पर्वत के नाम दे रखे हैं, जैसे कि नंगा पर्वत भारत में, अन्नपूर्णा पर्वत जो है वो नेपाल में, नंदा देवी पर्वत जो है वो भारत में है, कामेट पर्वत जो है वो भारत में है, नामचा बरुआ जो है वो भारत में है, और गुरला मंदाता नेपाल में है, ठीक है। और इनकी ऊंचाई आप देख सकते हैं यहाँ से। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। वलय की प्रवृत्ति यानी फोल्डिंग जो होती है वो असममित है, मतलब असममित है, ठीक है। प्रकृति यानी नेचर। हिमालय के इस भाग का कोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो क्रोड जो है वो हिमालय के इस भाग का क्रोड जो है वो किससे बना हुआ है, तो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है, प्रभाव मतलब बहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हम देख लेते हैं। महान हिमालय में पाए जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम आपको बताने, और भारत के उन राज्यों के नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है, तो ये आपको बताने हैं, ठीक है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम, और हिमाद्री के दक्षिण में जो श्रृंखला है वो सबसे अधिक असम है। हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। तो इन श्रृंखलाओं का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई दे रखी है 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच है, तथा औसत ऊंचाई जो एवरेज चौड़ाई
है वो 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबा तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो सबसे लंबा श्रृंखला कौन सा है? पीर पंजाल, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि इस कौन सी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी और हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस देश में पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ये सब मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, आपकी एमसीक्यू पेपर में एमसीक्यू पेपर आते हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए आप देखते हुए चलिए। और ये भी आपको ज्ञात करने के लिए दे रखा है, ठीक है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है, ठीक है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई जो है वो 900 से 1100 मीटर के बीच होती है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है, और ऊंचाई कितनी होती है? ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। तो ये किस चीज से बनी है? ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित, नॉर्थ में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित जो अवसाद है उनसे बना हुआ है। ये घाटियां बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। तो ये मृदा के नाम बता रखे हैं, बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल एवं शिवालिक के बीच स्थित लंबवत यानी क्या होता है? परपेंडिकुलर, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो दून के नाम से किससे जाना जाता है, ठीक है। निम्न और हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं जैसे कि देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ठीक है। तो ये सारे दून के नाम है और प्रसिद्ध हैं। ये मैप वर्क हम बाद में देखेंगे। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए जो सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के विभाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, देखो, सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो पंजाब हिमालय के नाम से किसको जाना जाता है? तो सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय को। तो आपके ये एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको प्लीज नोट करिएगा, ठीक है। लेकिन पश्चिम से पूरब तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो कश्मीर और हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है पश्चिम से पूर्व तक। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला आपका एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित जो हिमालय है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। काली और तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एक एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय की सीमांकन करती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है आपको। देखो क्या लिखा है, काली तथा तिस्ता नदियां जो होती हैं वो नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करते हैं। तो हिमालय का सीमांकन कौन करती है, कौन सी नदियां करती है? तो ये आपको नदियां के नाम लिखे हुए हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए, ठीक है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। तो ब्रह्मपुत्र हिमालय सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं, जो पूर्वी सीमा कौन बनाता है? तो पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र हिमालय बनाती है, ठीक है। दिहांग महाखंड
जिसे गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। ठीक है, ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों और अवसादी शैल है से बनी हुई है। तो किससे बनी हुई है? अवसादी शैल से बनी हुई है। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, और अच्छा लगा तो अच्छा बताना, और क्या कमी है इस वीडियो में, ठीक है, वो भी बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मेरी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आपकी नोटिफिकेशन आए, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।